हेलो, जय मसीह की आप सभी को। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैंने सीखा कि दिखावा नहीं करना चाहिए। सच में मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझसे बोला कि पूनम, दिखावा कभी मत करना। मैंने बोला प्रभु मैं तो ऐसा नहीं करती। तो प्रभु ने बोला लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैंने बोला हाँ परमेश्वर, ये बात सच है। तो देखिए, अब मैं जैसे घर में रहती हूँ तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आपको दिखाऊंगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अब उदाहरण के तौर पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बेफजूल में इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलते हैं तो बस आप हिंदी में ही बात करिए। ये मत सोचिए दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। ये सोचिए कि परमेश्वर ने आपको हिंदी में इतना परफेक्ट किया है। ये चीज़ सोचना है ना। अब मैं शायद मैं वचन बहुत अच्छा नहीं बता पाती होंगी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे टीच करते हैं और जो भी मुझे आता है मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को वैसे ही पेश कर दो। क्योंकि पहले मैं दिखावा बहुत करती थी। मेरा जीवन बहुत ख़राब था। ऐसा नहीं है कि मैंने पाप नहीं किया कभी। मैं बहुत पाप में थी, बहुत ज़्यादा पाप में थी। मैं बहुत भयानक मेरा वो था। मैं बहुत लड़ाका थी। मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी। और मैं ना मतलब किसी की बातों को सह नहीं पाती थी। धीरज नहीं था मेरे अंदर, सह नहीं पाती थी बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने इस बारे में ना प्रार्थना करना शुरू किया कि पिता मुझे मेरी मदद करिए कि मेरे अंदर से क्रोध ख़त्म हो जाए। तो फिर परमेश्वर ने मेरी धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं हुई ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से क्रोध ख़त्म हो गया। मैं मतलब अब ऐसा हो गया कि अगर कोई मुझे मारे पीटे भी तो मैं वो चीज़ नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे वचन मिल चुका है। परमेश्वर ने बोला मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तो परमेश्वर हमारी ओर। पहले मुझे ये बात पता नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वचन नहीं पढ़ती थी। बहुत समय पहले की बात है ये। लेकिन अब मैं ज़्यादा वचन पढ़ती हूँ। तो जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ही आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। और मैं इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी क्यों बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, तो इसलिए। और मतलब हर कोई पाप में से निकला। परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और प्रभु ने हमें उस नर्क भरी दुनिया से, गंदगी से, घिनौनी जीवन से, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से, व्यभिचार से। मैं बहुत ज़्यादा अजीब कपड़े पहनती थी, मतलब बहुत सारा वो चीज़ था, गालियाँ देना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। प्रभु ने इन सब चीज़ों से बाहर निकाला। ये परमेश्वर को लाखों लाखों ढेरों ढेरों धन्यवाद है। और हाँ, कि बस परमेश्वर ने जिस सामर्थ्य को दिया है, बस उस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि कौन सा वो दिन होगा जब परमेश्वर बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे इस्तेमाल करेगा। उस दिन असली मेरे अंदर जो सामर्थ्य, जो अभिषेक, अनॉइंटिंग परमेश्वर ने दी है, बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगी। बहुत सारे लोग चंगाई पाएंगे और आत्मा की चंगाई पाएंगे। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी मिलेगा वो भी पाएंगे, लेकिन आत्मा की भी चंगाई पाएंगे जो अभी तक नहीं मिल रही है लोगों को। तो परमेश्वर पे विश्वास करना का मतलब बस यही नहीं कि विश्वास कर लिया हो गया। अरे उनके वचनों पे चलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्रार्थना करी, मेरे अंदर से क्रोध दूर हुआ, लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हुई और मैं परमेश्वर के पीछे चलती रही। धीरे धीरे चीज़ों को मांगती गई। जिस चीज़ की कमी थी मैंने परमेश्वर से उन चीज़ों को मांगा और परमेश्वर ने दिया। आशा करती हूँ आप सबको आशीष मिली होगी। आप सभी को जय मसीह की।